किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना हो तो आप खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता चुनेंगे या सीढ़ियों वाला? अजीब सवाल है ना? जाहिर है सीढ़ियों वाला। चढ़ने का आराम, बीच में रुकने का स्कोप और कदम पीछे खींचने से भी डर नहीं लगेगा। तो जब फिक्स डिपॉजिट में निवेश की बारी आती है तो आप वही सीधा चढ़ाई वाला रास्ता क्यों चुनते हैं, जहां एक बार निवेश किया तो कुछ समय के लिए पैसा ब्लॉक और आखिर में ही रिटर्न मिलेगा। कोई फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ही नहीं। जबकि आपके पास तो एफडी से और बेहतर, सुरक्षित और लिक्विडिटी के फायदे वाला रिटर्न पाने के लिए एक रास्ता है। अरे भाई, सीढ़ी वाला, यानी एफडी लैडरिंग। अब क्या है एफडी लैडरिंग, इससे कैसे फायदा मिलेगा, चलिए पूरी बात समझते हैं। लैडरिंग यानी सीढ़ी बनाना। उसी तरह एफडी लैडरिंग में आप एक ही लॉन्ग टर्म एफडी में अपनी पूरी जमा पूंजी लगाने के बजाय उसे अलग अलग अवधि वाली एफडीज में निवेश करते हैं और मैच्योरिटी डेट्स की एक सीढ़ी तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास निवेश करने के लिए 1 लाख रुपए हैं। अब एफडी लैडरिंग की रणनीति पर चलना है तो आप पूरी रकम को 5 साल की एक ही एफडी में डालने की बजाय 5 अलग अलग एफडी में बांटकर इन्वेस्ट करें। इन एफडीज की अवधि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल होगी। जाहिर है निवेश के बाद ये सभी एफडी अलग अलग समय पर मैच्योर होंगी, यानी पहला फिक्स डिपॉजिट 1 साल बाद मैच्योर होगा, जबकि दूसरा 2 साल बाद, और ऐसे ही बाकी एफडीज। इस तरह साल दर साल निवेश की एक सीढ़ी तैयार हो जाएगी, जिससे फंड्स की लिक्विडिटी बनी रहेगी। और अगर आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और स्ट्रैटेजी में बदलाव भी कर सकते हैं। आप अलग अलग एफडीज के बीच के अंतराल और कुल एफडीज के नंबर को अपनी सहूलियत के हिसाब से बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब एफडीज को बांट तो लिया, लेकिन फायदा कैसे मिलेगा? तो लैडरिंग का पहला फायदा तो ये है कि आपको ब्याज दरों में उतार चढ़ाव का सामना बेहतर ढंग से करने का मौका मिलेगा। ब्याज दरें बढ़ी तो जल्दी मैच्योर होने वाली एफडीज को ऊंचे रेट पर फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर ब्याज दरें घट जाती हैं तो आपकी लंबी अवधि वाली एफडी उस गिरावट से बची रहेगी। आप इंटरेस्ट रेट के ट्रेंड के हिसाब से एफडी की अवधि चुन सकते हैं। इस फ्लेक्सिबल अप्रोच की वजह से आपकी सभी एफडी का एवरेज रिटर्न बेहतर रहेगा। एफडी लैडरिंग की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ज्यादा अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई, एडजस्ट और बैलेंस भी कर सकते हैं। कम अवधि वाली एफडी के जरिए आपकी पैसों की इमीडिएट जरूरतें पूरी होती रहेंगी और लॉन्ग टर्म वाली एफडी पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाए रखकर रिस्क घटाने में भी मदद करता है ना काम की सीढ़ी? तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताएं, और आपके काम की ऐसी ही सभी जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।